अब रुक कर लेते हैं। राम अवतार तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे और कवर्धा सीट पर अपनी राय रखेंगे। उसके बाद हम आगे पंडरिया सीट का भी विश्लेषण उनसे लेंगे। राम अवतार जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? ठीक, चलिए आपको मैं बता दूं कि ये जो सीट है कवर्धा, यहां पर मुद्दे जो काम कर रहे हैं, दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, धान और गन्ना। क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में किसान की संख्या काफी ज्यादा है और किसान दो तरीके के यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। एक तो वो जो कि गन्ने की खेती करते हैं, गन्ना से गुड़ बनाते हैं, और गन्ना का उत्पादन इसलिए ज्यादा यहां पर किया जाता है क्योंकि गन्ने की यहां पर फैक्ट्रियां हैं। तो गन्ने की फैक्ट्रियों का में उनका समर्थन मूल्य में गन्ना बिकता है, तो उसको लेकर एक उनमें चर्चा है कि उनका गन्ना समर्थन मूल्य में बिके, तो जितनी फसल उगाई जाए उसकी सही बिक्री हो, ये गन्ना किसानों की मांग रही है। तो उसको लेकर सरकार ने जो गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित किया, वो एक अहम मुद्दा बनकर सामने आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसान प्रधान क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर धान का उत्पादन भरपूर मात्रा में किया जाता है। तो जो डबल फसल लेने वाले किसान हैं वो भी यहाँ पर हैं और सिंगल फसल लेने वाले किसान भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमें दोनों टाइप के किसान यहाँ पर देखने को मिलेंगे और हम जो है वो इन किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राम अवतार तिवारी जी से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे एक विश्लेषण लेंगे। बाकी चर्चा हो चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको जैसे कि बता रहा था कि दो महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पर काम करते हैं किसानों से संबंधित, एक तो गन्ना के किसान, दूसरा धान के किसान। तो इन दोनों किसानों के जो मुद्दे हैं वो कवर्धा में काम करते रहे हैं। लेकिन तीसरा और अहम मुद्दा जो कि अचानक आया और 2022 से इस मुद्दे की गूंज यहां सुनाई दे रही है, और वो मुद्दा था झंडा विवाद। कवर्धा में हुए झंडे विवाद का असर आसपास के इलाके में भी पड़ा है और पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर चर्चा रही कि झंडा विवाद को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका क्या इस चुनाव में असर होगा। और उसी के पृष्ठभूमि में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार विजय शर्मा को बनाया। हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी जुड़ गए हैं। कवर्धा सीट पर उनकी एक टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राम अवतार जी, कवर्धा सीट को लेकर आपका क्या आकलन है? किस तरीके के मुद्दों के आधार पर वहां चुनाव होगा, और जो वादे किए गए थे पिछले चुनाव में, क्या लगता है वो ज्यादातर इंप्लीमेंट हो गए हैं? देखिए, कवर्धा विधानसभा सीट इस समय पूरे प्रदेश की निगाह है। वहां पर जो मुद्दे भाजपा चाहती है, हिंदुत्व के मुद्दे, वो वहां पर प्रभावी हैं। और दूसरी तरफ जो भाजपा के प्रत्याशी है वो जुझारू है, सक्रिय है, और जो झंडा विवाद के कारण जेल गए हैं, तो इसलिए जो भाजपा प्रत्याशी है वहां पर वो एक्टिव हैं, पहली बात। दूसरी तरफ जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो अच्छे रणनीतिकार हैं, और उन्होंने वहां पर जो प्रमुख काम विकास के काम है उस पर गति दी। वहां पर गन्ना खरीदी जो होती है, बड़ा इलाका, उस पर काम किया। और वो खेती किसानी का इलाका है, धान का इलाका है, कर्ज माफी की घोषणा हो गई है। तो एक तरफ जो शहर के मतदाता हैं, शहर के मतदाता वहां पर भाजपा की तरफ झुकते दिखते हैं और गांव के इलाका कांग्रेस की तरफ झुकता दिखता है। परंतु इसमें विवाद जो बने, एक नई जो तीसरा समीकरण है वो कवर्धा राज परिवार के सदस्य का चुनाव लड़ना। कवर्धा इलाके में कवर्धा राज परिवार का अपना एक प्रभाव है, और उनके खड़क राज जी कवर्धा राज परिवार के वो आप पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, वो बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं। और वो आदिवासी इलाके, जिन क्षेत्रों में मोहम्मद अकबर का प्रभाव ज्यादा है, उन्हीं इलाकों में उनका भी प्रभाव है, उन्हीं इलाकों में वो ज्यादा दौरा कर रहे हैं। तो आगे उन इलाकों पर वो कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं, कितना खुद वोट पा पाते हैं, और वो वोट काटू की भूमिका में रहते हैं कि कोई निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आप पार्टी की भूमिका वहां पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें कुछ बड़े नेताओं की सभा कराने की तैयारी है, दूसरी तरफ भाजपा का, तीसरी तरफ वो धर्मवीरू
स्वामी करपात्री महाराज का इलाका है। धर्म की राजनीति वहां पहले से होती रही, क्योंकि उस इलाके में करपात्री महाराज ने जब पार्टी बनाई थी तो पहली पार्टी जो थी वो पार्टी का उदय वहां हुआ था, संचालन वहां हुआ था। ये एक बड़ा चीज रहा है। ठीक है। तो पहली तरफ भाजपा उसको हिंदू मुस्लिम पे ले जाना चाहती है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है धान और किसान और कर्ज माफी, गन्ना खरीदी का बेहतर मूल्य, विकास की तरफ ले जा रही है। अंतिम निर्णय कवर्धा में जनता का होगा और ऐसा माना जाता है कि बहुत करीबी का फैसला होगा। दूसरी तरफ अगर पंडरिया विधानसभा क्षेत्र देखेंगे, पंडरिया में एक तरफ भाजपा ने भावना को टिकट दी है जो रमन सिंह के रिश्तेदार है, दूसरी तरफ मैं आऊंगा। अभी तो कवर्धा पे अपन बात कर लेते हैं, फिर पंडरिया पे आएंगे। तो कवर्धा में जो आपने बताया उस हिसाब से एक तो भावात्मक मुद्दों का असर भी है और वो एक तरीके से हिंदुत्व की जो है यूनिवर्सिटी रही है, वहां से कई मुद्दे हिंदुत्व से संबंधित आगे आते रहे। तो क्या चुनाव में इफेक्टिव होंगे क्या ये मुद्दे आपको?